आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर का राज्य। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिएगा मत्ती की किताब 13 अध्याय और इसका 40 पद। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बस वचन क्या कहता है प्रभु का ध्यान दो जरा। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य उस खेत के छिपे हुए धन के समान है। कैसा है परमेश्वर का राज्य? खेत में उस छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर उसे छिपा दिया। पाया भी और छिपा दिया। बड़ी अजीब बातें हैं यहाँ पर है? प्रभु का राज्य है, वो भी धन है, वो भी छिपा हुआ है। और फिर किसी मनुष्य ने उसे पाया और लिखा है फिर उसे छुपा भी दिया, और लिखा है मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। यानी कि जो खेत में धन छिपा हुआ था, मारे आनंद के उस खेत को मोल ले लिया। कुछ बातें इसके अंदर अजीब हैं। छिपा हुआ धन, और फिर पाया भी और फिर छिपा दिया। अगर आपको कुछ पैसा मिले तो आप छिपाओगे थोड़ी ना, है ना? परंतु अगर जब मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उन बातों को प्रकाश में लेकर आए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सुने, मैं आपको एक कहानी के रूप में आपको ये बात समझाता हूँ। हुआ यूं कि एक व्यक्ति है और वो किसी गांव में जा रहा है, और चलते चलते वो कई खेतों में से होकर गुजर कर जा रहा है। और जब वो खेत की पगडंडी से होकर गुजर कर जा रहा है तो उसे दूर एक सोने का सिक्का, जिसे अशरफी कहते हैं, धूप की रोशनी उस पर पड़ रही है, और दूर से वो मैदान में वो सिक्का चमक रहा है। और जब वो सिक्का चमक रहा है उसके पास वो आया, बहुत तेज तेज चलता हुआ आया, और उसने उस सिक्के जहाँ से वो रोशनी आ रही थी उस रोशनी के पास गया। वहाँ से उसे एक सिक्का दिखाई दिया। उसने सोचा शायद कोई यहाँ से गया होगा, किसी की जेब से निकल कर गिर गया होगा। फिर उसने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी यहाँ पर सिक्के हों, मुझे उन्हें भी ढूंढना है। तो चारों तरफ निगाह करने लग गया। वहाँ पर जो मट्टी थी, पत्ते थे सूखे, उन्हें वो हटाने लग गया। शायद कोई कुछ मिल जाए, और खोजता हूँ। उसने देखा थोड़ी देर बाद खोजने के बाद उसे दूसरा सिक्का और मिला। वो और खुश हो गया, अरे यहाँ पे तो मुझे दूसरा सिक्का मिला, मुझे खोजना चाहिए। फिर वो और खोजने लग गया, उसे तीसरा मिला। उसने चारों तरफ और ढूंढने लगा, इधर उधर, पागल हो गया। फिर वो चौथा मिला, और तेजी से खोजने लग गया। पांचवा मिला, और खोजा, छठवां मिला, और इस तरह से 7-8 सिक्के खोजता चला गया। अब वो जो जहां जा रहा था ना, वहां जाना तो वो भूल गया। उसने कहा हो ना हो इस खेत में छिपा हुआ धन है, खजाना है यहाँ पर। और उसने चारों तरफ से मट्टी को खोदना शुरू कर दिया, और तब उसने पाया एक इतना बड़ा घड़ा जो सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था, और इतना भरा हुआ था कि सोने के सिक्के बाहर की तरफ उछल रहे थे, और वो सारा का सारा मट्टी से ढका हुआ था। उसने अनुमान लगाया, विचार किया, ये बहुत बहुमूल्य धन है, इसकी कीमत बाजार में आकी नहीं जा सकती, बहुत बहुमूल्य धन है। मेरी आने वाली 7 की क्या 70 अगर पीढ़ियां भी होंगी तो भी ये धन खत्म नहीं कर पाएंगे। विचार करने लगा, और लिखा है मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। अब वो जो खेत था ना, वो खेत तो और किसी का था। समझ पा रहे हैं? वो खेत किसका था? किसी और आदमी का था। अब उसने विचार किया कि अगर मैं यहां से घड़ा निकालूंगा
तो लोगों को खबर हो जाएगी कि ये फलाना फलाना खजाना, फलाना फलाना घड़ा फलाने के खेत से निकला है। तो जिसके खेत से निकला होगा तो मालिक तो वो है, तो सारा खजाना तो उसका हो जाएगा, मेरे पल्ले क्या पड़ेगा। तब उसने क्या किया, दोबारा से उस धन को वहीं पर छिपा दिया, गाड़ दिया, मट्टी को फिर वैसा कर दिया, शक ना हो किसी को। अपने कदमों के चिन्ह निशान भी वहां से हटा दिए, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे पहले के समान था, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। और उसने खेत के मालिक का पता किया, अच्छा फलाने का खेत है। उसने खेत के मालिक से जाके बात करी, बाबूजी मुझे ये खेत चाहिए, मुझे इस पर खेती का काम करना, मुझे ज़मीन बेच दो। उसने कहा अरे मेरी ज़मीन बड़ी महंगी है, मैं नहीं बेचूंगा, मेरा बेचने का इरादा भी नहीं है। उसने कहा हजूर मुझे बड़ी आपकी ज़मीन अच्छी लगती है, आप दे दो। उसने भाव ताव किया, पर सामने वाले ने देखा कि ये तो कर्जू लगता है, इसे मेरी ज़मीन बड़ी पसंद आ गई है, मैं मना करे जा रहा हूँ, 70 बार मना कर दिया, मैंने ज़मीन नहीं बेचनी, पर मेरे पीछे पड़ गया है। तो वो मुंह मांगी कीमत मांगने लगा। उसने कहा मुझे ये वाली कीमत दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा खेत। अब वो घर गया, घर में उसने अंदाज़ा लगाया, मेरे पास 2 जोड़ी बैल हैं, मकान है, फलाना वो खेत है, मेरा वो मकान है, मेरा वो छोटा सा खेत है, मैं सारा बेच दूंगा। फिर उसने अंदाजा लगाया, मेरा और अभी पैसा कम पड़ेगा, बेचने के बाद फलाना फलाना वो जो सामान है वो ही बेच दूंगा, बैलगाड़ी भी बेच दूंगा, सब बेच दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वहां पर खजाना है वहां पर। और उसने क्या किया, अपना मकान बेचा, बैलों की जोड़ी बेच दी, दूसरा मकान बेच दिया, खेत बेच दिया, सारा पैसा लेकर उसने वो क्या किया, वो खेत खरीद लिया जिसमें छिपा हुआ धन था। अब आप को क्या लगता है कि सारा सामान बेच देना, बैलगाड़ी बेच देना, खेत बेच देना और दूसरे खेत को खरीद लेना जिसमें खजाना है, क्या ये मूर्खता है या बुद्धिमानी? बताओ, आपके हिसाब से मूर्खता है या बुद्धिमानी? बताओ। वाह, आपको खजाना मिलेगा कहीं, आप अपने पे ही ले लो। आपको खजाना मिलेगा किसी 50 गज के प्लॉट पर, अरबों का खजाना, तो क्या खरीदोगे नहीं वो प्लॉट? अगर उस प्लॉट की कीमत 10 लाख होगी और सामने वाला कहेगा नहीं जी मैं तो 50 लाख में बेचूंगा, तो क्या आप खरीदोगे नहीं? बोलो, ये नहीं खरीदेंगे। ये साधु सन्यासी बैठे हैं यहाँ सारे। भाई अरबों का खजाना एक जगह पर है, आप उसे खरीदोगे नहीं उस जगह को? अरे बोलो, सोच रहे हो खरीदे ना खरीदे? अरे अभी कल्पना है, ये तो सच्ची में थोड़ी ना खरीद रहे हो तुम, ना हार्ट अटैक यहीं पे आ जाएगा सबको। पर उसने बुद्धिमानी जताई और सारा सामान बेचा और जाकर क्या किया, वो खेत लिया जिसमें खजाना था। और जब खजाना था उसने फिर खुदाई करवाई, अब वो खेत का मालिक हो गया था। अब उसने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, ये खजाना जो जमीन से निकला अब मेरा है, और उस शहर का, उस देश का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। समझ पा रहे हैं? सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे उस धन के समान है। परंतु जब वो जा रहा था तो उसे क्या मिला था? एक सिक्का मिला था। क्या मिला था? सिक्का, बस सोने का सिक्का मिला उसे, एक सोने का सिक्का। और सोने का सिक्का जब मिला तो वहां वो रुक गया। खजाने की शुरुआत कहां से हुई? सिक्के से। पहला सिक्का, फिर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का। आप भी यहां पर आए हैं, कई लोग 6 महीने से आ रहे हैं, कई लोग 1 साल से आ रहे हैं, कई लोग कुछ सालों से आ रहे हैं। अगर आप विचार करें प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है बताइए भाई, तो आपके पास गवाहियां हैं बताने को कि प्रभु ने हमें ये दिया है? हाथ खड़ा करके बताओ, प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है?
आत्मिक, शारीरिक, भौतिक। बताओ, बस 2-4 लोगों को दिया है। बस हाथ अच्छे से खड़ा करो, किसको प्रभु ने क्या क्या दिया है कि वो बता सकते हैं। प्रभु ने मुझे शारीरिक चंगाई दी, मेरे जीवन से बंधन तोड़े, मुझे पैसे पर आशीष दी है, मुझे भौतिक चीज़ों का आपको दिया है प्रभु ने। बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। अब हाथ नीचे कर लो। पता है प्रभु ने आप सबको दिया है। आपने पाया एक सिक्का, आप आए, शायद आप बीमार थे, आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कराने आए, प्रभु ने आपको छुआ, आपको चंगा किया, प्रभु से आपको कुछ प्राप्त हुआ, आपको मिला एक सिक्का। आपको क्या मिला? एक सिक्का। फिर आप यहां आते रहे, फिर प्रभु ने आपको दूसरा आशीष दिया। थोड़े दिन बाद आपके पति का काम नहीं था, नौकरी लगी, वो धन कमाने लग गए, पैसा कमाने लग गए, प्रभु ने दूसरा सिक्का दिया। अब 2 सिक्के मिल गए, 3 सिक्के मिल गए, पर आप आ तो रहे हो पर खोज नहीं रहे। समझ रहे हो आप लोग? आ रहे हो परंतु खोज नहीं रहे। आपकी जो बढ़ान है ना, वो आपकी खोज पर निर्भर करती है। वो आदमी कैसे धनी बना? एक किसान से उसने खोजना शुरू किया। यहां जब एक सिक्का है तो दूसरा भी मिलेगा, उसने दूसरा खोजा। अब 2 सिक्के हैं तो यह तीसरा भी मिलेगा, उसने तीसरा भी खोजा। या तीसरा मिला है तो चौथा भी मिलेगा, 5वां भी मिलेगा, और खोजता रहा, और आखिर तक वो वहां खजाने तक पहुंच ही गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? परमेश्वर एक अथाह खजाना है। आप उससे कितना प्राप्त कर सकते हैं ये आप ही को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम आप कितना प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो आप उससे प्राप्त करते हैं ना, आपके खोजने पर निर्भर करता है। अभी मैंने वचन को शुरू करने से पहले मैंने आपसे सवाल किया, कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? मुश्किल से 25% लोगों पर। 75% ऐसे ही आ गए। किस लिए आ गए? भैया के पास कुछ है, वो हमें कुछ देगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा। वो उपवास ज्यादा करता है, भैया ज्यादा प्रार्थना करता है, भैया उपवास ज्यादा करता है, उसकी प्रार्थना लगेगी, हमारी नहीं सुनी जाएगी, प्रभु हमारी नहीं सुनेगा, भैया की सुनेगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये आपकी है। परमेश्वर का राज्य एक खेत में छिपे हुए धन के समान है। आज जो कुछ भी मेरे पास है ना, वो मेरी खोज के द्वारा है। बस मैं खोजता चला गया और खजाने तक पहुंच गया। आप लोग खोजते ही नहीं, आपको मुफ्त में हर चीज आराम से घर बैठे मिल जाए। होम डिलीवरी की आदत है ना, आराम से घर तक आ जाए सारी चीजें हमारे, हमें मेहनत ना करना पड़े, हमें ढूंढना ना पड़े, हमें खोजना ना पड़े, हमारे मुंह में कोई चम्मच से खाना लाकर खिला दे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा काम धंधा बड़ा अच्छा चल जाए, हमारा जो क्षेत्रीय का प्रचारक है वो हमारे लिए आके प्रार्थना करता रहे, भैया से हम नीचे जाके प्रार्थना करा लेंगे, बस काम धंधा अच्छा चलता रहे, नौकरी बनी रहे, हम इसलिए आ रहे हैं। जिन्होंने बीमारी की चंगाई पाई, उन्हें विश्वास हुआ, वो इसलिए आ रहे हैं। अरे आप नहीं जानते प्रभु आपको क्या क्या दे सकता है, आपको मालूम ही नहीं है। वो खाली चंगाई नहीं देने वाला है, वो तो धन भी देने वाला है, वो तो हर चीज देने वाला है। आपने अपने माइंड को सेट कर लिया है, प्रभु सिर्फ बीमारों को चंगा करता है। जो लोग यहां पर बीमारी के लिए आए थे ना, जो लोग बीमार हुआ करते थे और उन्हें प्रभु ने चंगा किया, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि हाँ हमें विश्वास है प्रभु हमारी बीमारियों को ठीक करता है। अब मेरी लड़की भी बीमार रहती है, उसके लिए भी प्रार्थना हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। जिस पर धन का आशीष आया, उसने अपने पड़ोसी को क्या बताया? मैं चर्च गया था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरी नौकरी बड़ी जल्दी लग गई थी, तू भी चल, तेरा भी काम अच्छा होगा, तेरे भी कर्जे दूर होंगे। मैंने कई गवाहियां सुनी है। सब लोगों ने है ना परमेश्वर की एक रूपरेखा बना रखी है। प्रभु चंगा करता है, कोई सोचता है प्रभु धन देता है, कोई सोचता है प्रभु जादे टोने तोड़ता है, भूत निकालता है। सब लोगों ने अलग अलग रूपरेखा निकाली है। आप लोग आत्मिक अंधे हैं। कहता हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग क्या हैं? आत्मिक, शारीरिक नहीं, आत्मिक।
जो परमेश्वर की रूपरेखा है ना, आपने अपने हिसाब से बना रखी है, इसलिए आप बढ़ नहीं पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे। मैं आपका पिता हूं, आप मेरे बच्चे हो आत्मिक। आप नहीं बढ़ोगे, सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। किसी माँ बाप के बच्चे अगर आगे ना बढ़े तो सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप होते हैं। रिश्तेदार तो बहुत खुश होते हैं, फलाने के बच्चे तरक्की नहीं कर रहे, हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। पर माँ बाप का मन सबसे ज्यादा दुखी होता है जब बच्चे बढ़ान नहीं करते। मैं आपका गुरु हूं, आपका आत्मिक पिता हूं। मुझे दुख होता है जब मेरे चर्च में कई सालों से लोग आ रहे हैं परंतु उनका जो जीवन है ना, वहीं का वहीं थमा हुआ है, कोई तरक्की नहीं, ना आत्मिक रीति से, ना भौतिक रीति से, ना शारीरिक रीति से, कहीं कोई तरक्की नहीं। कैलेंडर पर कैलेंडर चेंज हो रहा है, डेट पर डेट बढ़ रही है, सन बढ़ता जा रहा है, समय जाता जा रहा है, परंतु कहने को कुछ भी नहीं है कि हमने इस साल परमेश्वर से क्या अर्जित किया, हमें प्रभु ने क्या इस साल दिया, पिछले साल हमें क्या दिया था और इस साल परमेश्वर ने हमें क्या दिया, बताने को कुछ भी नहीं आपके पास। बस आपको जो मिला था वह उसी की मिलने के चलते आप यहां आए हैं। तभी तो मैंने कहा कि आप लोग आत्मिक अंधे हैं। एक बार सारे अंधों के आगे हाथी को लाया गया और अंधों से पूछा गया, मालूम है हाथी कैसा होता है? उन्होंने कहा, जी हजूर, हमने आज तक हाथी ही नहीं देखा, तो बताएं कहां से कि हाथी कैसा होता है। उन्होंने अंधों को बोला, लो देखो तुम्हारे सामने हाथी खड़ा है, इसे छू लो और बताओ कैसा हाथी है। अब अंधे तो हर चीज को छू के ही बताते हैं। अब एक ने ना हाथी की सूंड पकड़ी, उसने कहा, जनाब हाथी जो है ना एक बड़े पेड़ के तने के समान है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा, दूसरे को बोला तू छू। उसने कहा, उसने पैर पकड़ लिए, उसने कहा जी हाथी है ना एक बड़े खंबे के समान है, गोल है बस और कुछ नहीं है ये। तीसरे ने हाथी के पूरे पेट पर हाथ फेरना शुरू किया, यहां से फेरना शुरू किया और उधर तक फेरता चला गया। उसने कहा हाथी तो जी एक दीवार की तरह है बस और कुछ नहीं। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो किसी ने बोला जी कंटीली झाड़ी की तरह है, ये तो कांटे कांटे हैं इसमें तो हाथी में। किसी ने उसके कान पकड़े, उसने कहा हाथिया बोलते बहुत ताकतवर है, ये तो जी कपड़े की तरह मुड़ जाता है ये तो। हालेलुया। हर अंधे का अपना एक अलग एक्सपीरियंस था, एक अलग अनुभव था। पर हाथी ना कपड़ा था, ना कंटीली झाड़ी था, ना खंबा था, ना पेड़ का तना था और ना ही दीवार था। हाथी एक अलग प्राणी है, भारी भरकम। उसकी कल्पना, उसकी जो सोच थी वो अंधे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आत्मिक अंधे थे। वो जितना जा पा रहे थे, जितना छू पा रहे थे ना, उतना ही बता पा रहे थे वो ऐसा है। ऐसे ही आप, अभी मैंने क्या कहा, आप आत्मिक अंधे हो। आप जितना सुन पाते हो, जितना देख पाते हो प्रभु को, जितना महसूस कर पा रहे हो, जितना प्रभु से लिया है ना, उतना आपने अपनी रूपरेखा बना ली। प्रभु ये है बस, प्रभु ने मुझे जो देना था ना दे दिया, इससे ज्यादा नहीं दे सकता वो मुझे। हालेलुया। इससे ज्यादा मुझे वो नहीं दे सकता, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। आप जहां हैं, आपको लगता है हम 5,000 कमा रहे, 10,000 कमा रहे, तो बस हम इतना ही कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा तो 12,000 बढ़ा देगा तनख्वाह, 15,000 बढ़ा देगा, बस हम करेंगे तो यही नौकरी ना, इससे आगे थोड़ी ना जाएंगे, हम यही काम करेंगे। बहनें हैं वो सोचती है बस सारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। हम जो काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, छोटे मोटे घर में लाके पैकिंग कर लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, बस वो उतना ही कर पाएंगे, हम इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपने हाथी की वो पूंछ पकड़ी हुई है, हाथी का पेट पकड़ा हुआ है। आपने प्रभु को उतना ही समझा है जितना उसने आपको दे दिया है ना, बस वहीं तक सीमित हो गए। आप नहीं जानते, आप जिस परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, आप जिस परमेश्वर की आराधना यहाँ आकर करते हो ना, वो अथाह परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको आपकी कल्पना से कहीं परे आपको दे सकता है। मैंने आपको कई बार बताया, मैंने बहुत छोटी छोटी नौकरियां करी, बड़े गरीबी में जीवन जिया। कल मैं अपनी पत्नी के साथ पंजाबी बाग से होकर जा रहा था,
तो जब जाते वक्त मैंने एक फैक्ट्री दिखाई, मैंने कहा देखो ये फैक्ट्री। उसने फैक्ट्री देखी। मैंने कहा यहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कहा यहाँ पर मैं गार्ड की नौकरी करता था, दरवाजे पे मेरी ड्यूटी होती थी, गार्ड की नौकरी। क्या करता था? चौकीदारी की ड्यूटी, गार्ड की ड्यूटी थी। यूनिफॉर्म मिला हुआ था, वहीं कुर्सी पे बैठा रहता था बस। मैंने उसे बताया, मैंने कहा वो जगह थी, वहाँ बैठता था मैं जा रहा था, मेरी आंख से आंसू आ गए। आज प्रभु ने मुझे क्या बना दिया मालूम है? क्यों बनाया? क्योंकि मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। मैं गार्ड का काम करने के बाद मैं नया नियम लेके जाता था, सारा दिन वहां बैठ कर उसे पढ़ता रहता था। मैं खोज रहा था। मैं अपने गार्ड के काम से संतुष्ट नहीं था, मुझे आगे बढ़ना था। मैं उसे खोज रहा था, मैं अपने प्रभु को खोज रहा था। गार्ड का काम होने के बाद भी मैं प्रचार के लिए जाता था, पर्चे अपने हाथों में ले लेता था। बसों में जब जाता था लोगों को बांटता हुआ जाता था। उतरता था बसों में, मेरी जेब में पॉकेट में छोटे छोटे पैम्फलेट होते थे, वो मैं लोगों को बांटता हुआ चलता था, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को खोज रहा था। मैं दौलत राम कॉलेज से जब निकला यूनिवर्सिटी से, मैंने अपनी पत्नी को दिखाया, देख यहाँ पर इस पेड़ के छाए के नीचे मैं चाट की रेडी लगाया करता था। वो सुन के चौक के, चाट की रेडी लगाता था? मैंने कहा हाँ, चाट की रेडी लगाता था मैं लगाई है। और मैंने वो एक चाय वाला था जिसने मेरे को चाट की रेडी लगवाई थी। मैंने कहा चाट की रेडी लगाने के बाद जब मेरे पास काम नहीं होता था, मैं नया नियम पढ़ता रहता था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था। मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं था, मुझे आगे बढ़ना था। मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था। मैं जानता था अगर मैं सफल होऊंगा, मैं अगर आगे बढ़ूंगा, तो मेरे पास एक खजाना है, ये मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे पास जो परमेश्वर का वचन है ना, ये मुझे धनी बनाएगा, ये मुझे आगे बढ़ाएगा। मैं परमेश्वर के वचन को खोजता रहा। उस किसान में क्या क्वालिटी थी? क्या थी क्वालिटी? वो खोज रहा था। क्या कर रहा था? बताइए, क्या कर रहा था? खोज रहा था। और मैं भी खोज रहा था। आज जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, वहां भी गार्ड है, और जो गार्ड नौकरी करता है, जो भी गार्ड वहां पर आता है, मैं पूरी उसकी इज्जत करता हूं। उसके खाने पीने का ध्यान, हर चीज का। आते जाते वो मुझे सलाम करता है, मैं उसे सलाम करता हूं, हालचाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि वो काम मैंने किया है। एक बार मैंने अपने गार्ड को बताया, मैंने कहा जो ड्यूटी तू कर रहा है ना, वो मैं भी करता था। चौंक गया, कह रहे बाबूजी फिर आप कैसे? मैंने कहा, कह रहे आपको क्या मिला? कोई लॉटरी वॉटरी लगी थी? मैंने कहा तुझे नहीं पता मेरी लॉटरी क्या लगी। लॉटरी के बारे में बताऊंगा तो मुझे पूरा प्रवचन तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु मैंने उस धन को खोजा, मैंने उस चीज को खोजा। आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। निकालिए नीति वचन की किताब 3 अध्याय और इसका 16 पद। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बस यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है ना, उसमें दीर्घायु यानी लंबी आयु, और बाएं हाथ में धन और महिमा है। आज आदमी को क्या चाहिए? ये 3 चीजें तो चाहिए। सबसे पहले मरना कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। मेरे ताऊ भी 90 साल से ऊपर हो रहे हैं, वो भी नहीं मरना चाहते। वो भी मुझे कहते हैं बेटा मेरे को कैल्शियम दे दे, मेरे को प्रोटीन दे दे, मेरे को आयरन दे दे, मेरे को ये चीज दे दे। वो भी नहीं चाहते। अभी आप लोगों में से कोई मरना नहीं चाहता, सब लंबी आयु चाहते हैं। और लंबी आयु देगा कौन? आपको मालूम है? परमेश्वर देगा। कौन देगा लंबी आयु? परमेश्वर के हाथ में लिखा है लंबी आयु, दीर्घायु परमेश्वर के हाथ पे। बाएं हाथ में क्या उसके? धन। क्या है बाएं हाथ में? हाँ, उसके हाथ में धन है, वो आपको दे सकता है। वचन में लिखा है सोना और चांदी तो मेरा ही है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। बाएं हाथ में उसके धन है और महिमा। बोलिए महिमा। महिमा यानी आदर, सम्मान। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा आदर हो, मुझे इज्जत मिले, मुझे पूछा जाए, मेरा सम्मान हो। हर एक व्यक्ति ये चाहता है। जितनी भी बहनें हैं ना, उन्हें आदर नहीं मिलता ज्यादातर। जब शादी होके आ जाती है, ससुर आदर नहीं करता, सास आदर नहीं करता, पति आदर नहीं करता, हर चीज पूछने पर होती है।
तुम ऐसे खाओगी, ऐसे पहनोगी, वहां जाओगी, सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही होता है ना भाई। हाँ, शादी होके आ जाती है तब ससुर से परमिशन, जेठ से परमिशन, सास से परमिशन, पति से भी परमिशन, सबके हिसाब से चलना, सबके हिसाब से उठना, सबके हिसाब से सोना, सबके हिसाब से खाना। इज्जत औरतों को ही नहीं मिलती, परंतु आपको नहीं पता आपके पास एक ऐसा खजाना, अगर आप उसे ढूंढने लग जाओगे ना, महिमा जब वो देगा ना, तब लोग आपके कहने पे उठेंगे और बैठेंगे। हालेलुया। वो एक ऐसा धन है, एक ऐसी महिमा है। आज लोग इन्हीं तीनों चीजों के लिए तो जुगलबंदी कर रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम कैसे पैसा कमाएं, कैसे वहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां, वहां की टोपी वहां, हम कैसे पैसा बनाएं, कैसे अमीर हो जाएं। यही तो आज जुगलबंदी चल रही है। हमें कैसे इज्जत मिले, हमारा कैसे नाम हो, यही तो जुगलबंदी चल रही है। मेरे चर्च से कई लोगों ने अपने चर्च खोल लिए। मेरी एक भाई से बात हो रही, उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया, वो भी मुझसे अलग हो गए। मैंने कहा सबने चर्च बना लिए, छोटे छोटे अपने अपने। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता क्यों सेवाएं कर ली। हंसकर कहते हैं भैया सवाल अपने झंडे का है ना, हमारा झंडा ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। आज हर आदमी को अपने झंडे की चिंता है। ये नहीं पता झंडा ऊंचा तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। किसी का भी झंडा, नाम परमेश्वर बढ़ाता है, इज्जत वो दिलाता है। प्रभु आपके साथ है तो आपकी इज्जत है, प्रभु नहीं है आपकी कोई इज्जत नहीं है। और आज लोग परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातों को ठुकरा देते हैं, आत्मिकता को बेवकूफ़ी समझते हैं। वो अपनी बुद्धि को, अपनी ताकत को, अपनी योजनाओं को सबसे बड़ा बताते हैं। और मुझे मूर्ख लगते हैं वो लोग जो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी योजना को बताते हैं ना। अगर उनसे सवाल किया जाए तुमने आज तक क्या पाया, तो उनके पास बताने को कुछ नहीं है कि मैंने क्या पाया। परंतु घमंड है अपनी योजना पर, परंतु घमंड है अपनी अकल पर, परंतु घमंड है अपनी प्लानिंग पर पाया कुछ नहीं। मैं कहता हूं आप सिर्फ आत्मिक बनो, बस परमेश्वर का भय मानो, प्रभु का जो वचन कहता है वो करो, परमेश्वर के वचन को खोजो। मैंने आपको खोजने के लिए बोला है। अगली बार जब आप आए ना तो परमेश्वर के वचन को लेकर आए। मैंने क्या बताया, जब मैं गार्ड का ड्यूटी करता था, जब मैं चाट का रेडी लगाया करता था, तब मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ा करता था। आज भी मैं परमेश्वर के वचन को खोजता हूं। आपके सामने जो हर हफ्ते परमेश्वर का वचन ले लेकर आता हूं ना, तो बासी वचन नहीं लाता मैं आपके सामने, नए नए वचन लाता हूं। कहां से लाता हूं वो वचन? उसे खोजता हूं मैं, क्योंकि मेरा काम है लोगों को बताना, लोगों को सिखाना। मैं ही नहीं पवित्र आत्मा से सीखूंगा, आपको कैसे सिखाऊंगा? मुझे सीखना है, खोजना है। और जितना मैं उसे खोजता हूं ना, उतना मैं हर चीज में आगे बढ़ता हूं, उतना मैं धन में आगे बढ़ता हूं, उतना मैं महिमा में आगे बढ़ता हूं, और उतना मैं अपनी दीर्घ आयु में आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। हर चीज में आगे बढ़ रहा हूं, हर चीज में। तो आप क्या करेंगे? आज से खोजेंगे। कैसे खोजोगे? जरा बताओ मुझे, कैसे खोजोगे? फिर हम खत्म करेंगे। कैसे खोजोगे? प्रार्थना तो करना है, परंतु प्रभु का वचन आपको खोजना है, पढ़ना है। कई लोगों, अगर मान लो अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मोबाइल में कई ऐप ऐसे हैं जिसमें रिकॉर्डेड परमेश्वर का वचन होता है, सिर्फ आप सुन सकते हैं उसे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, पर आप मोबाइल में एक ऐसे ऐप होते हैं जिसमें आप वॉइस में जाकर बाइबल के वचनों को सुन सकते हैं। उसमें बताया जाएगा, पहले मत्ती की किताब 1 अध्याय पहला पद, यहाँ ये लिखा है, बोला जाएगा, फिर दूसरा पद ये बोला जाएगा, तीसरा पद ये बोला जाएगा। पद के हिसाब से, अध्याय के हिसाब से आप सुन सकते हैं। पर खोजो तो सही परमेश्वर का वचन। और जब आप उसे खोजने लगोगे ना, और जितना आगे बढ़ोगे, आप लिख के देख लो, इस साल आप खोजो, सन 2022 के एंड तक प्रभु आपको क्या देता, आपके पास बताने को गवाही होगी, मैंने अब ये प्राप्त कर लिया है प्रभु से, मेरे प्रभु ने मुझे ये दे दिया है। उसे खोजना शुरू करो, 23 तक आपको प्रभु दे देगा। मैं आज तक अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं हूं।
मैं आज तक अपनी हर चीज़ों से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ, मेरी और आगे सेवा हो, मेरी और आगे सेवा हो। हालेलुया, क्योंकि मैं खोज रहा हूँ। और जितना मैं अपने प्रभु को खोजता जाऊँगा ना, उतना मैं प्राप्त करता चला जाऊँगा।